हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और प्रयास क्लासेस लेकर आया है आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेस कोर्स क्लास 10 के लिए कंप्लीटली मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेस कोर्स। चाहे आप अगर कोई पेड कोर्स भी ले रहे हो तो ये भाई साहब ये पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। और पूरे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम इस टाइप का एक बैच चलाया हुआ है हमने, जिसमें एकदम बेसिक से आपको ग्रेस कोर्स करवाने वाला है और 100% आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा। और टारगेट हमारा है 100 आउट ऑफ 100। तो आई थिंक आपका भी टारगेट रखना है आपको 100 आउट ऑफ 100। अगर आप प्रयास क्लासेस से जुड़े हुए हो तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। मींस एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो भाई साहब क्वेश्चन क्या है यार? तो क्वेश्चन क्या है, कोई भी पॉइंट्स हैं तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं अपन कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। तो देखो अपने पास में क्या होता है, जस्टली यहाँ पे ये अपने पास में एज अ ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है अपने पास में। और यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स अपने पास में पी पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे -1, ठीक है ना, -2 -3 और -4 है। तो दैट अपने को अगर इस पॉइंट पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकले हैं मेरे भाई, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या, बस इतना पता करना है। तो देखो यहां से एक्स अक्ष पे कहां पे ये मिल रहा है भाई मेरे, कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, मींस 3 पर मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। और वाई अक्ष पे कहां पे मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 4 पे मिल रहा है। जस्टली यहाँ पे ऊपर नीचे, बट एक समझ लो 4 पे मिल रहा है। तो क्या लगेंगे, जस्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे, मींस 3,4। क्लियर है। सबसे पहले किसका लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स पर कहां पर मिल रहा है, बस ये चीज देखना है अपने को। उसके बाद में वाई पर देखना है कि वाई एक्सिस पर कहां पे मिल रहा है मेरे भाई। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, देख लो ये वाला पॉइंट है क्यू। क्लियर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। बस ठान लो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है मुझे, ठान ले मेरे भाई, तो ही आएगा। क्लियर है, और पूरा वीडियो देखेगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। तो पूरा वीडियो देख मेरे भाई। यहां से क्या है, पी पॉइंट्स है। तो देखो यार एक्स एक्सिस पर कहां पे कट रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कहां पे मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस पर देख लो, यहां से ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है। कहां पे कट रहा है, कहां पे कट रहा है, 4 पे कट रहा है। तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से वाई एक्सिस पर कहां पे कट रहा है, तो वाई एक्सिस पर कहां पे कट रहा है मेरे भाई, -2 पे कट रहा है। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, -2, 4, -2। क्लियर है गाइस। और एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे जो इसका जो चिन्ह परिपाटी होता है, जो साइन सेगमेंट होता है अपने पास में, जो साइन किस टाइप से होते हैं, तो देखो यहाँ पे ये अपने पास में x होता है, ये अपने पास में y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे x एक्सिस पर इस साइड की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा साइड की मेरे भाई, इस साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो इस साइड में एक्स एक्सिस क्या है, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। और यहां पे इस जो ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। क्लियर है। तो देखो यहां से यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाई एक्सिस है अपने पास में, क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर है। तो वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है मेरे भाई, प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है, प्लस जा रहा है ना। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मींस क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर कोई भी पॉइंट्स आएगा, क्या आएगा, कोई भी पॉइंट्स आएगा। क्लियर है, याद रखना मेरे भाई, भूलना मत, क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्लियर है ना। क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट्स आ रहा है अपने पास में, क्लियर है, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, जो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेंगे, प्लस के ही रहेंगे। क्लियर है, इसका मेन मीनिंग यही है केवल। क्लियर है गाइस। अब देखो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं अपन। कौन से क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा मेरे भाई, तो देखो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास में क्या है, एक तो एक्स और ये वाई, मतलब एक तो ये वाला है और एक ये वाला है मेरे भाई। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है तो x पर क्या चल रहा है मेरे भाई, x पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है या प्लस चल रहा है, ये देख लो केवल। तो x पर ये वाला है तो क्या चल रहा है मेरे भाई, माइनस चल रहा है। क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। यस और नो, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से y एक्सिस मतलब ये वाला जो ऊपर जा रहा है,
मतलब ऊपर जाने वाला है, मींस यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो ये प्लस मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है। और अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, सबसे पहले एक्स को देखेंगे, सबसे पहले एक्स को देखना है, तो एक्स पर क्या जा रहा है मेरे भाई, एक्स पर क्या जा रहा है, एक्स पर देख लो यहां से क्या जा रहा है माइनस, और वाई पे क्या आ रहा है माइनस। क्लियर है भाई साहब, बस चुटकियों में हो गया यार। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स पे क्या आ रहा है प्लस, वाई पे क्या जा रहा है माइनस, बस हो गया। तो देखो यहाँ पे ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं कोई भी पॉइंट दे दूं माइनस के 4 और प्लस के 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे मेरे भाई, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो एक्स क्या हो रहा है माइनस जा रहा है, एक्स क्या हो रहा है माइनस जा रहा है, वाई प्लस जा रहा है, मतलब क्वाड्रेंट तो क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। बस इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर है ना, इसलिए मैंने करवाया ये क्वेश्चन। क्लियर है। और देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बता ले भाई मेरे, अरे भाई बता तो सही, ये कौन सा क्वाड्रेंट, भाई साहब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता है, ये तो ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु है अपना, क्या है मूल बिंदु है, मतलब ओरिजिन पॉइंट है। तो ये कहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा मेरे भाई। क्लियर है ना, इसको अच्छे से देखना है मेरे भाई। क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये तो अपने पास में क्या है ओरिजिन पॉइंट्स है। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से अगर मैं ये लिख लूं 3 and 0, 3 and 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखना सबके सब रॉन्ग बताएंगे, सबके सब रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना। आता है तो कमेंट कर लो मेरे भाई, कर सकते हो ना। तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट, सर आपने बताया यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस प्लस है, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो भाई, नो 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 नो, आप रॉन्ग जा रहे हो, आप रॉन्ग जा रहे हो मेरे भाई। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, मैंने क्या बोला था प्लस प्लस होता है, यस ये मैंने बोला है, प्लस प्लस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, ये तो मैंने बोला है, मैं बोल रहा हूं यस ओके। बट यहां पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। इट मींस अगर एक भी जीरो आए, या तो एक्स का कोऑर्डिनेट या फिर वाई का कोऑर्डिनेट, कोई भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी ना किसी एक्सिस पर होगा, किसी न किसी एक्सिस पर होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई। यहां पे ये क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इट मींस ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, एक एक्स का कोऑर्डिनेट है और एक वाई का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जीरो कौन है, सबसे पहले ये चीज देखो, जीरो कौन है, तो जीरो कौन है यहाँ पे वाई, जीरो कौन है वाई है। बट एक्स का कोई ना कोई नंबर है, एक्स का कोई ना कोई नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स रहेगा ये कहां पे रहेगा, एक्स का नंबर है ना, मींस एक्स एक्सिस पे रहेगा, मींस एक्स एक्सिस पर रहेगा, मतलब ये पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट्स। क्लियर है, क्योंकि x 3 है और y 0 है, तो ये पॉइंट्स कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई। बस एक इतना सा छोटा क्वेश्चन था, और वो कि कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना। देखो या तो क्वाड्रेंट में रहेगा, या एक्सिस पर रहेगा, या ओरिजन पर रहेगा। ओरिजन, ये वाला ओरिजन जो है यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका 1 मार्क्स जो है वो आपकी जोली में जाता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स डायरेक्टली आपकी जोली में आ रहा है भैया, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छे से देख लो और अच्छे से भाई साहब इसको नोट भी कर लो साथ का साथ। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के साथ, पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अपने पास में क्या है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मतलब भुज एंड कोटि। क्लियर है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोटि किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज ऑर्डिनेट। तो भाई साहब इंग्लिश मीडियम वाले तो कर लेते हैं, बट हिंदी मीडियम वाले वहां पे क्या करते हैं कि भाई साहब कोटि है, तो घरों के अंदर जो कोटी होती है जिसमें अपन गेहूं भरते हैं, वो वाली कोटी नहीं है मेरे भाई। क्लियर है ना। तो इसको अच्छे से लेना, यहाँ पे वो कोटी नहीं है बिल्कुल भी। ओके गाइस, तो यहां से क्या अपने पास में, यहाँ पर स्टार्ट करने हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मतलब भुज एंड कोटि। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बस इतना तो माइंड में है ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, जो देखो अपने जो कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वहां पे एक्स एंड वाई लिखते हैं, एक्स एंड वाई लिखते हैं। क्लियर है। तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सिसा बोलते हैं, मतलब भुज बोलते हैं। और जो y का कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट, मतलब कोटि बोलते हैं। बस इतना सा एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको माइंड में डाल दो मेरे भाई। मींस एक क्वेश्चन लेकर करते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल -2 and 3, -2 and 3, ये अपने पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई साहब सॉल्व कैसे करोगे, क्लियर है ना। भाई साहब सॉल्व कैसे करोगे, मींस यहाँ पे एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। भाई साहब ये क्या होता है यार, अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तो बताया ना मैंने, कोई तीर थोड़ा मारना है यहाँ पे,
क्लियर है ना। तो क्या होने वाला है, देखो जो x का कोऑर्डिनेट है उसको तो क्या कहेंगे अपन, एब्सिसा कहेंगे, एब्सिसा। क्लियर है, एब्सिसा कहेंगे अपन। क्लियर है गाइस, ओके। और जो y का कोऑर्डिनेट है, जो y का कोऑर्डिनेट है उसको क्या कहेंगे अपन, ऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर है गाइस, ऑर्डिनेट कहेंगे अपन। मतलब इसको तो क्या कहेंगे अपन, भुज कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्लियर है सर, याद नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं सर, एग्जाम में बैठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक भाई साहब मैं बता रहा हूं आपको, एक छोटा सा ट्रिक भाई साहब। एबीसीडी आती है ना, तो एबीसीडी में देखो क्या होता है, सबसे पहले ए फॉर एप्पल आता है। क्या आता है, ए फॉर एप्पल आता है। तो भाई साहब जो यहाँ पे देखो जो पहले लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वो ए फॉर एप्पल है। वो क्या है, ए फॉर एप्पल है, मतलब वो एब्सिसा है, मतलब वो एब्सिसा है। और जो भाई साहब बचा कुचा क्या है, ऑर्डिनेट हो गया अपने पास में। तो इसमें टेंशन लेने की बात क्या है, और इसमें दिमाग लगाने की बात क्या है। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि भाई साहब अपने पास में ये दो पॉइंट्स है, अपने पास में क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट अपने पास में P है और एक पॉइंट अपने पास में क्या है, Q है। इसका जो कोऑर्डिनेट है अपने पास में, देखो इसका कोऑर्डिनेट अपने पास में x, इसका क्या है y है, और इसका क्या है, इसका x1 y1, और इसका क्या है x2 y2 है अपने पास में। और अपने को क्या पूछेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछेगा अपने को। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है अपने, क्लियर है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो PQ इक्वल टू रूट ऑफ, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या अपने पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, एक जस्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं अपन। फॉर एग्जांपल अपने पास में क्वेश्चन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2 and 4, और यहाँ पे अपने पास में कोऑर्डिनेट है -3 and 5, -3 and 5। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है मेरे भाई। क्या करनी है, वैल्यू पुटअप करनी है। तो क्या होने वाला अपने पास में, PQ का वैल्यू जो है वो रूट ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, x2 क्या है अपने पास में -3, क्या है -3, तो -3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस अपने पास में क्या आ जाएगा, y2 का वैल्यू क्या है, 5 है। कितना है, 5 है। तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस y1 का वैल्यू क्या अपने पास में 4 है, तो 4 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। बस यार इतना सा काम करना है, इसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, यहां से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों चिन्ह सेम है, इट मींस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 - 4, तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ है अब तक। देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर 25 एंड यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1, इट मींस अपने पास में यहाँ पे आंसर आने वाला है 26। कितना आएगा, 26। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे या तो सेंटीमीटर में रहेगा या फिर मीटर में रहेगा। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 1 मार्क्स तो ऐसे ही चला जाएगा यार। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपने को डायरेक्टली वहां पे आंसर लिखा हुआ आएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, तो अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है, ताकि आपका मार्क्स नहीं घटे मेरे भाई। क्लियर, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस अपन देखते हैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मींस एग्जाम में कुछ फॉर्मूला आता है डायरेक्टली एग्जाम में, फिर अपन सोचते हैं और इसका आंसर क्या होने वाला है। तो भाई साहब टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप प्रयास क्लास में पढ़ रहे हो। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। मीन्स मतलब क्या होता है इसका हिंदी में, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र। क्लियर है, क्या होता है यार विभाजन सूत्र, ये कौन सा है भाई, ये क्या बोला है, कभी देखा ही नहीं है क्या भाई साहब। एकदम सिंपल है, यहाँ पे अगर x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, मीन्स अपने पास में देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने पास में एक बिंदु है, ये P है और ये Q है। ठीक है, और यहां से क्या अपने पास में x1 y1 है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, x2 y2 है। क्लियर है, बस यार इतना सा है। और इस दोनों पॉइंट जो है P और Q जो पॉइंट्स है, इसके बीच में एक पॉइंट्स रहेगा, इसके बीच में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट्स है यार, और वो पॉइंट्स कौन सा अपने पास में A है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y है।
क्लियर है। और ये जो ए पॉइंट्स हैं ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो है जिसमें ये ए पॉइंट्स उसको डिवाइड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल वो अपन ने ले लिया m1 और m2, ये रेशियो अपने को दिया हुआ है। क्लियर है ना, ये एज अ फॉर्मूला करवा रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा वहां पे। क्लियर है ना, इस बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स में नहीं पूछेगा, वो 2 या 3 मार्क्स में पूछेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है, तो यहां से देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर अपने को यहाँ पे x का निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में मेरे भाई, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। बस मेरे भाई, सर याद नहीं होता है कैसे याद करें, याद नहीं होता है कैसे याद करें, तो mx और mm लिख ले। क्या लिखना है, mx प्लस mx अपॉन mm। बस अब याद क्या करना है, 12 21 12, क्या याद करना है, 12 21 12 याद कर ले भाई साहब, कंप्लीट। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या हो रहा है 1 2, देखो ये लिख लिया मैंने, फिर यहाँ पे क्या है 2 1, फिर यहाँ पे क्या है 1 2, बस ये क्या, ये सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, आया ना। बस यार यही चीज याद रखनी है। देखो यहां से y का बनाते हैं अपन, तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, my प्लस y का बनाते तो y लिखना है my अपॉन mm लिखना है। क्लियर है, अब नंबरिंग कैसे करनी है, 12 21 12, 12 21 12 मेरे भाई, बस कंप्लीट है। तो क्या हो जाएगा, देखो 12 यहां से लिख लिया और 21 यहां पे लिख लिया और 12 यहां पे लिख लिया, तो बस भाई साहब कंप्लीट हो चुका है आपका। ये तो फॉर्मूला होता है, अगर x का लेना है तो x आ जाएगा, y का लेना है तो y आ जाएगा। बस यार ये डायरेक्टली फॉर्मूला जो है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में आया हुआ है और रिपीट होगा और अब की बार भी आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे क्या अपने पास में देखो एक पॉइंट्स है P पॉइंट्स है और यहाँ पे एक पॉइंट्स है Q पॉइंट्स है। क्लियर है, और इसके बीचों बीच मतलब इसके एक मिड पॉइंट में एक तीसरा पॉइंट है, मिड पॉइंट बोला है मैंने, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्लियर है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है अपने पास में A, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर है, और इसका कोऑर्डिनेट है x और y। सर यहाँ पे भी तो सेक्शन फॉर्मूला यूज हो सकता है, यस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है अपने पास में, जो m1 और जो m2 का जो वैल्यू है, यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 होता है और उसका जो वैल्यू है वो क्या लेते हैं अपन, 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 लेते हैं मेरे भाई। क्लियर है, तो भाई साहब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बस कुछ फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन एक छोटा सा फॉर्मूला है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ये छोटा सा फॉर्मूला मेरे भाई। क्लियर है, और अगर y के लिए निकालना है तो y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। बस यार इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था, तो भाई साहब टेंशन क्यों ले रहे हो यार, 1 मार्क्स तो 100% बन जाएगा अपना। क्लियर है, तो यहां से क्या आने वाला अपने पास में, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक पॉइंट है P एंड Q एंड यहाँ पे एक मिड पॉइंट है इसका A, P और Q पॉइंट्स है और उसका मिड पॉइंट क्या है, A है। अगर P पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट अपने को है वो क्या दिया हुआ है, 5 एंड 2 एंड Q पॉइंट्स का है -3 एंड -4, क्या दिया हुआ है, -2 एंड -4। क्लियर है, अब अपन को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है x एंड y, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से x का निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना 5 प्लस x2 कितना है अपने पास में -3 एंड अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 एंड बाई 2। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई साहब, प्लीज कमेंट। एंड यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड बाई 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है और सेम मेथड से क्या निकालना अपने को, y निकालना है। तो y क्या अपने पास में, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहां से क्या हो जाएगा प्लस -4 बाई 2। क्लियर है, अब देखो यहां से क्या हो रहा है 2 और यहां से क्या हो रहा है प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा -4 और बाई 2। देन यहां से क्या आ रहा है, देखो -2 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है -1।
क्या आ रहा है -1। तो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट्स हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या आने वाला अपने पास में 1 and -1। क्लियर है? बस ये छोटा सा क्वेश्चन था यार, और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बहुत बार। बच्चे सोचते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसा आ गया सर, इसमें तो m1 और m2 का वैल्यू भी दिया हुआ नहीं है। तो भाई साहब ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड होता है वो कि यहाँ पे अगर मिड पॉइंट बोल रहा है तो m1 और m2 क्या होता है, इक्वल होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर है? और इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूले अपने पास में x इक्वल टू क्या होता है m1 प्लस m2 सॉरी x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लिया और आंसर निकाल दिया मेरे भाई। बस इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस आज अपन ने 7 चैप्टर के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है ना? अगर पूरा वीडियो देखा है तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको, और अगर पूरा समझ में आ गया है तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कंप्लीटली कहीं नहीं जाने वाला। 1 या 2 मार्क्स के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो कहीं नहीं जाने वाला है। फिक्स है, जो मैंने बताया है इसके बाद नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं आपकी जीत के लिए। क्लियर है गाइस? ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है जिसको मैथ्स की बहुत जरूरत है और जिसकी मैथ्स बहुत कमजोर है मेरे भाई। और अभी तक अगर मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई साहब ज्वाइन कर लो प्रयास क्लासेस, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।